कक्षा चौथी विषय हिंदी कविता प्रार्थना। स्टार्ट। हेलो हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की कविता प्रार्थना पढ़ेंगे। मैं कविता बोलूँगी, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। सब सुखी हो सब निरोगी, सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है, सब भला देखे यही है, प्रार्थना हर द्वार से, प्रार्थना हर द्वार से, दूसरों का कष्ट हमको, दूसरों का कष्ट हमको, हर समय अपना लगे, हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा, हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगे, भावना ऐसी जगे, धर्म सेवा हो हमारा, धर्म सेवा हो हमारा, सब सुखे मिले उपकार से, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है, सब भला देखे यही है, प्रार्थना हर द्वार से, प्रार्थना हर द्वार से। काम आए हम किसी के, काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले, स्नेह जीवन भर मिले, एक भी चेहरा न भीगे, एक भी चेहरा न भीगे, आंसुओं की धार से, आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है, सब भला देखे यही है, प्रार्थना हर द्वार से, प्रार्थना हर द्वार से। ठीक है, सभी बच्चों ने ये कविता सुनी और मेरे पीछे आप लोगों ने दोहराया। ठीक है, ये देखिए ये कविता किसने लिखी है? शंभू प्रसाद श्रीवास्तव ने। ये कविता किसने लिखी है? शंभू प्रसाद श्रीवास्तव ने। अब ये कविता में देखिए जो शब्द आए हैं उसे हम उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, देखिए ये शब्दार्थ, अभी हम लोग पढ़ेंगे शब्दार्थ। देखो पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? निरोगी। निरोगी का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना। क्या होता है? स्वस्थ। भावना, भावना का अर्थ क्या होता है? विचार। स्नेह, स्नेह का अर्थ क्या होता है? प्रेम, प्यार। और आगे है द्वार, द्वार का अर्थ क्या होता है? दरवाज़ा, द्वार मतलब दरवाज़ा। आगे है अवसर, अवसर का मतलब क्या है? मौका। हम कहते हैं ना, मुझे अवसर मिलता तो मैं ये काम कर लेती। धार, धार का मतलब क्या होता है? धारा। ठीक है, अब देखिए आगे है मुहावरा। अभी ये मुहावरा एक लिखा हुआ है काम आना। क्या लिखा हुआ है? काम आना। काम आना मतलब दूसरे की सहायता करना, दूसरे की सहायता करना। अब ये काम आना जो शब्द दिया है उसे हमें वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करना है कि काम आना शब्द वो वाक्य में आए। ये हम तीसरी कक्षा में सीख चुके हैं, अब हम आगे सीखेंगे। वाक्य, सच्चा दोस्त वही होता है जो समय पर काम आता है। देखिए जो मैंने वाक्य लिखा उसमें काम आना शब्द आ गया है। ठीक है, अब
प्रश्न तीसरा, कविता में कुछ तुकांत शब्द आए हैं। अभी क्या वो तुकांत शब्द क्या होता है वो हम आगे लिखेंगे। तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। तुकांत शब्द का मतलब क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वो कैसे होता है? जिनके अंत के अक्षर समान होते हैं। तुकांत शब्द का मतलब क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स। वो हम कैसे पहचानेंगे कि जिन शब्द के अंत का अक्षर समान हो। जैसे देखिए कविता में आया हुआ है संसार और दूसरा है द्वार। देखो यहाँ पे अंतिम अक्षर दोनों में समान है, र। फिर आगे देखिए लगे, लगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जगे। देखिए दोनों में अंतिम अक्षर समान है। और आगे देखिए उपकार, उपकार, द्वार, यहाँ पर भी देखिए दोनों में समान शब्द है, अंतिम अक्षर समान है। आगे द्वार, धार, द्वार, ठीक है, अंतिम अक्षर दोनों में समान है। ठीक है, अब ये मैंने कुछ दूसरे शब्द लिए हुए हैं। लाल, लाल, बाल, दोनों में अंतिम अक्षर कौन सा है? ल। आगे छोटा, नाटा, अंतिम अक्षर क्या आया? टा। आना, जाना, क्या आया? आना जाना। हाथ, साथ, यहाँ पे अंत में जो अक्षर समान होते हैं उसे तुकांत शब्द कहते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न चौथा। प्रश्न 4, दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाओ। यहाँ पे देखिए आपको किताब में प्रश्न दूसरा दिया गया है, दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाओ। तो वही शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले हम लोग शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। देखिए पढ़ो। औटाना, एकाग्रता, अली, ऑक्टोपस, ईमान, आँख, आचार्य, इल्ली, उत्तम, अंक, ऊर्जा, ऋतु, ओला, अतः। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वर्ण लिखे हुए पढ़ेंगे हम लोग। वो पहले अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, आ। ठीक है, अब हम लोग वर्णमाला में पहले स्वर में सबसे पहले कौन सा आता है? और देखिए यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। अब अ से शुरू होने वाला शब्द कौन सा? देखिए ये है, देखिए अली। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अली। अ के बाद क्या आएगा? आ। तो आ की मात्रा वाला कोई शब्द है क्या? यहाँ पे ढूंढिए ढूंढिए, ये रहा आचार्य। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आचार्य। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा वाला शब्द कहाँ है? ये रहा इल्ली। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इल्ली। अब देखिए छोटी ई के बाद क्या आएगा? बड़ी ई। बड़ी ई मात्रा वाला शब्द कहाँ है? ये रहा, देखिए ईमान। तो हम लोग यहाँ पे लिखिए ई मा न। ई के बाद क्या आएगा? ऊ। छोटी ऊ वाला शब्द कहाँ है? ये रहा उत्तम। ऊ त म। आप लोग बोलते जाइए और लिखते जाइए। और छोटी ऊ की बात क्या है? बड़ी ऊ। बड़ी ऊ की वाला कोई शब्द है क्या यहाँ पर? ये रहा ऊर्जा। तो हम लोग लिखेंगे ऊर्जा। अब उसके ऊ के बाद क्या है? री। री वाला शब्द कहाँ? ये रहा। अब लिखेंगे हम लोग ऋतु। ठीक है, अब री के आगे क्या है? ए की मात्रा वाला शब्द कहाँ है? ये रहा एकाग्रता। ए का ग्र
सकता। ठीक है, उसके ए के आगे क्या है, ऐ की मात्रा वाला शब्द कोई है क्या? नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब क्या है, ओ की मात्रा वाला शब्द देखिए कहाँ है, दिख रहा है क्या? ये रहा ओ। इस प्रकार आप लोग आगे के शब्द ढूंढ कर लिखेंगे। धन्यवाद।